नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटा सा द्वीप देश समुद्र पार करके एक महान सभ्यता वाले देश पर कब्जा करता है। भारत, एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां व्यापार, संस्कृति, विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलते थे। लेकिन फिर एक व्यापारिक कंपनी आई और सब कुछ बदल गया। ये कहानी शुरू होती है सन 1600 में। सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ व्यापारियों को एक विशेष अनुमति दी, एक व्यापारिक कंपनी बनाने की अनुमति, जिसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का उद्देश्य था भारत और एशिया के अन्य देशों से मसाले, कपड़े और कीमती चीजें खरीदना और फिर उन्हें इंग्लैंड में बेचकर मुनाफा कमाना। 1608 में कंपनी के पहले जहाज ने सूरत के बंदरगाह पर दस्तक दी। अंग्रेज आए और उन्होंने मुगल दरबार से व्यापार की इजाजत मांगी। तब भारत पर शासन कर रहे थे मुगल सम्राट जहांगीर। उन्हें कंपनी ने कीमती उपहार दिए और व्यापार करने की इजाजत पा ली। धीरे धीरे कंपनी ने भारत के तटीय शहरों में फैक्ट्री यानी गोदाम और व्यापारिक कार्यालय खोल लिए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में। शुरुआत में तो अंग्रेज केवल व्यापार करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत के राजे महाराजे आपस में लड़ते रहते हैं और मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने एक नया खेल खेला। उन्होंने रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू किया, और जब दोनों पक्ष थक जाते तब अंग्रेज आते मध्यस्थ बनकर। लेकिन असल में वो सत्ता के भूखे थे। और फिर आया साल 1757। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उन्होंने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी की। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच देकर मिला लिया। 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों की सेना कम थी, लेकिन मीर जाफर ने युद्ध के मैदान में विश्वासघात किया। नवाब हार गए और अंग्रेज जीत गए। यही था वो दिन जब एक व्यापारी कंपनी ने पहली बार किसी भारतीय राज्य पर नियंत्रण पाया। सिर्फ युद्ध जीतना ही काफी नहीं था, अब उन्हें पैसे चाहिए थे। 1765 में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से एक दस्तावेज साइन करवाया, जिसके बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। अब अंग्रेजों के पास पैसा भी था और सत्ता भी। अब अंग्रेज सिर्फ बंगाल में नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने भारत के हर कोने की ओर रुख किया। एक एक करके उन्होंने रियासतों को गुलाम बनाना शुरू किया। उन्होंने एक नई नीति अपनाई, सब्सिडियरी अलायंस, यानी अंग्रेजी सेना को रखना होगा और उसका खर्च भी देना होगा। जो राजा मना करता उसे युद्ध में हरा दिया जाता। लॉर्ड डलहौजी नामक गवर्नर जनरल ने एक और चाल चली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर किसी राज्य के राजा की कोई संतान नहीं होती तो वो राज्य अंग्रेजों का माना जाता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं माना और झांसी छीन ली गई। 1857 का साल, ये साल इतिहास में दर्ज है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। ये विद्रोह एक छोटी बात से शुरू हुआ। सिपाहियों को दिए जाने वाले कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी लगी होने की बात सामने आई। हिंदू और मुसलमान सिपाही भड़क उठे। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह फैल गया दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और पूरे उत्तर भारत में। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह, एक एक करके सब ने अंग्रेजों को चुनौती दी। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, बेहद क्रूरता से। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उनका अंत हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन संभाल लिया। भारत अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। रानी विक्टोरिया ने घोषणा की, अब भारत में न्याय होगा, शांति होगी। लेकिन असल में भारत पर अब लंदन से राज चलने लगा। अंग्रेजों ने भारत में रेल,
टेलीग्राम, डाकघर, अंग्रेजी स्कूल बनाए। लोगों को लगा कि ये विकास है, लेकिन असल मकसद था अंग्रेजी माल का व्यापार, सैनिकों की आवाजाही और दिमागी गुलामी। मैकाले की शिक्षा नीति ने भारतीयों को ऐसा पढ़ाया कि वे अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को ही भूल गए। 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शुरुआत में यह संगठन अंग्रेजों से विनती करता था, लेकिन फिर आए क्रांतिकारी विचार। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, असहयोग, दांडी यात्रा जैसे आंदोलनों से भारतवासियों को जगाया। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने जान की बाजी लगाई। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत कमजोर हो गई थी। भारत में आंदोलन तेज हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आया साल 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन साथ ही हुआ विभाजन। लाखों लोग मारे गए, बंटवारा हुआ और एक दर्दनाक इतिहास बन गया। तो ये थी वो कहानी, कैसे एक व्यापारी कंपनी एक पूरे देश को 300 साल तक अपने नियंत्रण में रखती है। कैसे चालाकी, षड्यंत्र और लोभ के जरिए भारत की रियासतें एक एक करके झुकती चली गईं, लेकिन आखिर में भारतीयों की एकता और बलिदान ने आजादी दिलाई।